तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,623 वोटों से हराया है। सीएम धामी ने इसे विपक्ष की झूठी राजनीति और भ्रामक प्रचार के खिलाफ जनता के विवेक और सत्य की विजय से बताई। देखिए। बीजेपी को मिला बाबा केदार का आशीर्वाद। मैं सर्वप्रथम बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। केदारनाथ में फिर खिला बीजेपी का कमल। देखिए, सबसे पहले मैं केदारनाथ की उन तमाम जनता के लोगों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनका अभिवादन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और अपनी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। बीजेपी को जैसे उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को आशा नौटियाल ने 5,623 वोटों से हरा दिया। जीत की खबर मिलते ही बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल बन गया। बीजेपी दफ्तर और सीएम हाउस के पास जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम धामी ने इसे विपक्ष की झूठी राजनीति और भ्रामक प्रचार के खिलाफ जनता के विवेक और सत्य की विजय बताया। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। केदारनाथ सीट पर मुख्य मुकाबला मनोज रावत और बीजेपी के बीच देखने को मिली। इस सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। केदारनाथ सीट पर जीत के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केदारनाथ की जनता ने विकास के नाम पर मुहर लगाई है। माननीय धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इस उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जनता ने स्वीकार किया है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है और जनता ने उस कांग्रेस को एक आईना दिखाया है जो बार बार भ्रामक प्रचार के आधार पे राजनीति करने का प्रयास करती रही। आप ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड की जनता वास्तव में बहुत समझदार है। आप भ्रामक प्रचार करते रहे लेकिन 5 सीटें हमने लोकसभा की यहाँ जीती। आप भ्रामक प्रचार करते रहे, फिर हमने केदारनाथ जीता। एक केदारनाथ के बारे में इन्होंने बार बार फैलाया कि साहब ये केदारनाथ यहाँ से शिफ्ट किया गया, मंदिर शिफ्ट किया जा रहा है। यात्रा को प्रभावित करने का, यानी केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने की आपने हर दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता यहाँ की बहुत समझदार है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का जुलाई में निधन हो गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हार के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव नाक का सवाल बन गया था। इस सीट पर 57.64% मतदान हुआ था और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5,623 वोटों से जीत दर्ज की है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर अल्मोड़ा से आपको बता दें, जहां केदारनाथ उपचुनाव परिणाम पर हरीश रावत ने बयान दिया है।